इमेजिन आपके हाथों पर गरम गरम पानी गिर गया, या किचन में काम करते वक्त आपका हाथ किसी गरम बर्तन से टच हो गया। ऐसे में आपके पास कोई ना कोई तो आया होगा, टूथपेस्ट लगा लो, बर्फ़ लगा लो, या उसके ऊपर घी लगा लो, बट इवेंचुअली वो आपको हेल्प नहीं करता, और कभी कभी घाव पर इन्फेक्शन करा देता है। सो नमस्ते एवरीवन, here I am, BAMS final year student, to tell you about basic first aid methods. So let's learn scientifically recommended first aid methods. बर्न इंजरीज होती क्या हैं? जब आपकी स्किन जल जाए किसी भी तरह से, उसको हम बर्न इंजरी में कंसिडर करते हैं। वो हम बेसिकली 3 पार्ट्स में देखते हैं कि वो बर्न इंजरी किस लेवल पे हुई है। अगर वो सिर्फ स्किन की सबसे ऊपर की लेयर को बर्न करती है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। ओके, क्योंकि ये बेसिक होता है, ये आप घर पे इजीली ट्रीट कर सकते हो। ये होता है सेकेंड डिग्री बर्न। ये आपकी स्किन के थोड़े से अंदर की स्किन की लेयर्स को डैमेज कर देता है। इसमें आप ये देख रहे होंगे छोटे छोटे बॉयल्स बन जाते हैं, जिनको बोलते हैं छाले। ये छाले इन पे बन जाते हैं। लेकिन जो सबसे बुरी हालत होती है वो होती है थर्ड डिग्री बर्न्स में, बिकॉज इसमें मसल्स और डीप टिश्यू डैमेजेस हो जाते हैं। इसको आप घर में कभी भी ट्रीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। इसके लिए आप बेसिक फर्स्ट एड भी नहीं, बस इसको कवर करके आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा। इसको आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते हो, सो स्किप इट। आप इन दोनों पे ही फर्स्ट एड करिएगा, ठीक है। आप पहले, जब अगर आपके पास कोई भी आसपास जला, तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है भी या नहीं। जस्ट यूज़ प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो सिचुएशन आपके कंट्रोल में है भी या नहीं। आपको देखना है कि वो सबसे फर्स्ट डिग्री का बर्न था, या वो सेकेंड डिग्री का बर्न है, या थर्ड डिग्री का है, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट एड करने के लिए सीधे रनिंग वाटर में लेकर के जाइए। टैप का नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, इस वक्त गर्मी का भी सीज़न है तो टैप में भी गर्म पानी आता है, तो वो आप देख लेना कि आपके टैप में कैसा पानी आ रहा है, बट वो टैप का नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होना चाहिए। जो भी एरिया बर्न हुआ है उसको रनिंग वाटर के अंदर एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना है, ठीक। जस्ट सिंपली लीव 15 to 20 मिनट्स के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद आप नेचुरल एलोवेरा जेल लगाइए। अब कई लोग पूछते हैं हमारे पास नेचुरल जेल तो है नहीं, सो कॉस्मेटिक बेस लगा सकते हैं कि नहीं। मार्केट में जो प्योर सिर्फ सिंपल एलोवेरा जेल आती है ना, आप वो यूज़ करिए, जिसमें एलोवेरा के कंटेंट्स की परसेंटेज ज़्यादा हो, बाकी कॉस्मेटिक कंटेंट्स कम हो। वो आप यूज़ कर सकते हो, बट बी केयरफुल, ये आप ओपन वूंड्स पे मत लगाना। ये मैं ओपन वूंड्स पर बिल्कुल भी लगाने को नहीं बोलूँगी। अगर घाव खुल गया है या स्किन जल के हट गई है ऊपर वाली, तो आप कोशिश करो ये मत लगाओ, ठीक है। उसके बाद प्लीज़ आइस मत लगाना। हम लोग जनरली यही करते हैं कि जब भी हमें बर्न होता है हम उसके ऊपर आइस लगा देते हैं। प्लीज़ आप उसके ऊपर आइस मत लगाना, बिकॉज आइस ना आपकी स्किन के टेम्परेचर से ज़्यादा ही कोल्ड होता है ना। और ये जितनी तेज़ी से स्किन से हीट लॉस करेगा, उतनी ही तेज़ी से आपकी स्किन बाद में हीट को खींचेगी अंदर, तो जलन बाद में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो आइस बिल्कुल भी मत लगाना, ओके। तो अगर छाले हो गए हैं, स्किन के ऊपर बॉयल्स आ गए हैं, तो सिंपली उस बॉयल को एक स्टेराइल सिरिंज से, आई मीन ऐसी कोई सुई ले लेना है, बेसिकली इंजेक्शन जो आते हैं वो इंजेक्शन आप लो, ठीक है। उनसे ये बॉयल का पानी निकाल लो और उसके ऊपर कोई भी एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा लो, ठीक है। अब प्लीज़ इस इंजेक्शन की जगह पे कपड़ा सिलने वाली सुई या सेफ्टी पिन का यूज़ मत करिएगा, इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। क्योंकि इस बॉयल के अंदर की जो स्किन होती है ना, वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि छालों को फोड़ो ही मत, बिकॉज अगर आप छाले नहीं फोड़ोगे तो अंदर की स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगी, बट वो छाला फिर कभी ना कभी तो फूट ही जाता है। फिर वो किसी चीज़ से रगड़ के फूटे तो वो ख़राब ही सिचुएशन है। उससे अच्छा है कि आप केयरफुली उसे निकाल दो। आप इसके सिरिंज से उसका पानी निकाल दो, उसके ऊपर कोई भी एंटीबैक्टीरियल क्रीम लगा दो, दैट्स इट। लेकिन अगर ये कुछ भी इससे ज़्यादा है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट एन इमरजेंसी नंबर और उसे आप लेकर के जाओ। घर पे ट्रीट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सिर्फ बॉयल्स तक ही आप ट्रीट कर सकते। उसके बाद जो ये थर्ड डिग्री बर्न्स है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके ऊपर कपड़ा मत लगा देना, ठीक है।
इसके ऊपर आपके पास कॉटन या कुछ भी इस टाइप की कुछ भी मत लगाना। अगर 3rd डिग्री का बर्न हो गया है उस बंदे को, ठीक है, तो आप प्लीज़ उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा या कुछ भी इस टाइप का मत बिछाना। एक साफ़ पट्टी लेना, जो नॉर्मल मैश वाली नहीं आती हैं, जिनके वाइट कलर की होती हैं, जो हम ऊपर से बैंडेज के लिए यूज़ करते हैं, उनको आप इसके ऊपर हल्का सा रख देना, ठीक है। वो ध्यान रहे वो उसमें एकदम चिपक ना जाए, बिकॉज क्या होता है ना, इससे कुछ एक्सुडेट बाहर आते हैं, आई मीन कुछ फ्लूइड्स बाहर आते हैं, जिनसे ना ये इसके पास स्टिक हो जाता है। फिर जब डॉक्टर्स इनको निकालते हैं ना, तो ये पेशेंट के लिए भी बहुत पेनफुल होता है, और ये ऐसे चिपक सा जाता है तो ईज़िली निकलता नहीं है। तो आप इसको इसके ऊपर चिपकने मत देना, या उससे बेटर है आप एक साफ़ प्लास्टिक शीट लेना, ठीक है, जो नॉर्मल प्लास्टिक शीट्स आती हैं, बट वो साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि घाव अगर खुला है तो वो उस पर इन्फेक्शन करा देगी ना। तो आप साफ़ प्लास्टिक की शीट लेकर के उसको, इस एरिया को कवर कर देना, और डॉक्टर के पास लेकर के भाग जाना, ठीक है। तो ये प्लास्टिक की शीट इसको सूखने नहीं देगी, और ये इस पर स्टिक भी नहीं होगी, और जब ये फिर डॉक्टर को हेल्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।